नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे कमाल के आइडिया की बात करेंगे जो प्रारंभिक बाल शिक्षा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। एक ऐसा तरीका जो बच्चों की शिक्षा को बाहर से नहीं बल्कि उनके स्वयं के अस्तित्व और उनकी अपनी पहचान से जोड़कर शुरू करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से इसे समझते हैं। ये एक विचार ही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। जब सुबह सुबह क्लास में टीचर इस सोच के साथ शुरुआत करते हैं तो शिक्षा कोई भारी भरकम बोझ नहीं रह जाती। जब सीखना बच्चे के अपने नाम से जुड़ जाता है तब शिक्षा आसान, आनंददायक और स्थायी बन जाती है। सच में ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी विचार है। पहचान के माध्यम से शिक्षा यानी सीखने को सीधे बच्चे से जोड़ना। आइए देखते हैं कि एक ग्रामीण विद्यालय के माहौल में इसकी शुरुआत कैसे होती है। तरीका बहुत ही आसान और स्पष्ट है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरण हैं। सबसे पहले टीचर बच्चे का नाम पूछते हैं। दूसरा, उस नाम के पहले अक्षर की पहचान करवाई जाती है। और अंत में उस अक्षर को एक बड़े, रंगीन और चमकते हुए रूप में दिमाग में बैठाया जाता है। ये रणनीति इतनी सिंपल है कि इसे किसी भी क्लास में तुरंत लागू किया जा सकता है। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। क्लास में एक बच्चा है, टीचर उससे प्यार से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, राहुल। अब टीचर पूछते हैं, तो बताओ राहुल, तुम्हारे नाम का पहला अक्षर कौन सा है? बच्चा तपाक से खुशी के साथ बोलता है, रा। और बस यहीं एक साधारण सा अक्षर अचानक बच्चे के लिए एक गहरा और व्यक्तिगत अर्थ ले लेता है। खोज और खेल, सक्रिय वर्ण पहचान। अब यहां से कक्षा की पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है। इस अवस्था में क्लास का उत्साह सचमुच देखने लायक होता है। बच्चे किसी खजाने की तलाश में निकले जासूसों की तरह हो जाते हैं। वो अपनी किताबों, चार्ट पेपर और यहां तक कि दीवारों पर भी अपने नाम का पहला अक्षर खोजने लगते हैं। कोई बच्चा जोश में चिल्लाता है, रसे रस्सी, कोई कहता है रबर या रस। और बात यही नहीं रुकती, वो तुरंत अपने दोस्तों के नाम भी इसमें जोड़ देते हैं, जैसे रवि, रानी, रेशमा, रोहन। मतलब पूरी क्लास एक बहुत ही मजेदार और एक्टिव खेल में शामिल हो जाती है। यहां हम एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। एक तरफ वो पुरानी बोरिंग रटने वाली विधि है जहां बच्चे बस बिना समझे चीजों को दोहराते रहते हैं, और दूसरी तरफ है ये डायनामिक तरीका जहां टीचर बच्चों को चुनौती देते हैं और बच्चे तुरंत कहते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। इस तरह की खुद से की गई खोज और तेजी से सीखने की प्रक्रिया उस पुरानी निष्क्रिय याददाश्त की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार होती है ना? सहयोग और तकनीक, कक्षा का विस्तार। आइए देखते हैं कि ये पहचान का दायरा आगे कैसे बढ़ता है। इसी खेल में एक और बहुत खूबसूरत चीज होती है जिसे हम पीयर लर्निंग या सहकर्मी शिक्षा कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को अक्षर पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका ही कोई दोस्त आगे आकर उसकी मदद करने लगता है। सीखो भी और सिखाओ भी, ये टीम वर्क का कॉन्सेप्ट यहां अपने आप काम करने लगता है। इसके साथ ही आज के समय में तकनीक का तड़का भी तो जरूरी है। पारंपरिक क्लासरूम्स के साथ साथ जब मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर उन अक्षरों के रंगीन एनिमेटेड वीडियो चलते हैं तो बच्चे खुशी से तालियां बजाते हुए उन्हें दोहराते हैं। ये साबित करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो सीखने के अनुभव को कई गुना बेहतर बना सकती है। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है बच्चों की जिज्ञासा। एक बच्चा अचानक पूछता है, क्या हम अपने टीचर के नाम का पहला अक्षर भी खोज सकते हैं? ये सच में कमाल का पल है। और एक बेहतरीन टीचर इस सवाल को कभी टालता नहीं है, बल्कि पूरे उत्साह से इसे बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा माहौल बच्चों की सोचने की क्षमता को नई उड़ान देता है। सफलता और प्रेरणा, भावनात्मक प्रतिफल। चलिए इस प्रक्रिया के आखिरी और सबसे सुखद पहलू पर बात करते हैं। जब बच्चे अपनी ये छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं तो उसका जश्न भी बिल्कुल नए अंदाज में मनाया जाता है। सेल्फी विद सक्सेस के जरिए बच्चा अपना काम पूरा करता है और टीचर के साथ एक बड़ी सी स्माइल देकर सेल्फी लेता है। ये छोटा सा कदम सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक काम से बदलकर एक खुशी के जश्न में तब्दील कर देता है। और हां, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी एक शानदार सफर है। दिन के आखिर में अपनी डायरी में इन अनुभवों को लिखना और उस पर विचार करना, चेहरे पर वो गहरा संतोष, ये बताता है कि जो शिक्षक अपने काम पर चिंतन करते हैं वो हमेशा एक बेहतर माहौल तैयार करते हैं। अनुभव से ही तो शिक्षण और ज्यादा निखरता है। कुल मिलाकर ये पूरी पद्धति हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है
जब बच्चा स्वयं सीखना शुरू करता है, तभी असली शिक्षा की शुरुआत होती है। इस तरीके की असली कामयाबी इसी बात में है कि इसने शुरुआत तो एक नाम से की थी, लेकिन अंत में बच्चे को खुद से ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित कर दिया। तो इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचने वाली बात है, यदि असली शिक्षा सच में तब शुरू होती है जब एक बच्चा स्वयं सीखना शुरू करता है, तो शिक्षक हर दिन इस चिंगारी को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर यूं ही नई चीजें सीखते रहें। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।